अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों में मेरे चैनल उम्मे असदुल्ला में खुश आमदीद। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक ताला आपको जहाँ पर भी हो खुश और आबाद व शाद रखे और इंशाअल्लाह आप खुश होंगी और आबाद और शाद और दुनिया की तमाम खुशियाँ आपको अल्लाह तबारक ताला नसीब फरमाए और हर मूंज और हर सख्ती और बीमारी से अल्लाह तबारक ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों बाहों बेटियों, मेरे चैनल में को आपने ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाना है। मेरे प्यारियों, मेरे चैनल में ज़रूर आप मेरी वीडियो को देखा करें और कमेंट किया करें और जो मसाइल हों पूछा करें और मैं इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करूँगी और आपको बताऊँगी। तो अब मैं आपको इमाम अली मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़िला जब कूफे पहुँचता है तो उनके साथ क्या होता है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम मबाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब आले मुस्तफ़ा के लुटे हुए काफ़िले की आमद की इत्तला पहले ही कूफा में पहुंच चुकी होती है, इब्ने ज़ियाद का कसर शाही सजा दिया गया होता है। फतह का मियाबी की खुशियाँ मनाई जा रही होती हैं और तमाम कूफिया बड़े ही बेताबी से काफ़िले की राह देख रहे था। असर की नमाज के बाद आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कैदी काफ़िला हौलनाक सफ़र की हर मुसीबत को बड़े ही सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करता हुआ शहर में दाखिल हुआ। कूफा के बेवफा और दगाबाज इंसान मकानों की छतों पर चढ़कर आले मुस्तफ़ा के कैदियों को देख रहे थे। बीबी शहर बानो और सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी गर्दनें झुका ली कि कोई गैर आदमी ना देख ले। वो मौला तेरी शान बेनियाजी के कुर्बान जाऊं। सारी कायनात को कुफ्र के अंधेरे से निकाल कर इस्लाम की रोशनी में लाने वाले और इसी कूफा वालों को भी शिर्क की तारीकियों से निकाल कर तौहीद के उजाले में लाने वाले आज उसी कूफा के किला के एक तंग व तारीकी कोठड़ी में बंद हैं और अपने कैदी बनकर आ रहे हैं और बंद किए जा रहे हैं और अपने रहे दुश्मन को भी बिछौने देने वाले आज अपनों के हाथों नंगी ज़मीन पर पड़े हैं। वो भी अपने हैं, कोई गैर नहीं थे। ये कूफा इनके बाप का दारुल खिलाफा था। यही कूफा हज़रत अली का दारुल खिलाफा था और इनका यही कूफा की जामा मस्जिद हज़रत अली इसी जामा मस्जिद के इमाम थे और ये अपने बाप के अकीदतमंदों के पास आए हुए थे। ये थे कि अकीदतमंद इनके और अपने वालिद के मुक्तदियों में आए थे और अपने नाने पाक की उम्मत में आए थे। ये कौन थे? ये इनके अपने थे। और फिर क्या मगर हिर्स व हवस के तमा और लालच और ख्वाहिशात नफसानी का बुरा हाल था इनका। ख्वाहिशात नफसानी में और हिर्स और लालच के तमा में अंधे हो चुके थे और मलकूतियत और अमरियत की कहर व गज़ब की तलवार पर लानत हो कि आज इनके नाना पाक की उम्मती हैं। ये इनके नाना पाक की उम्मती हैं। इनके हज़रत ज़ैनब और उनके वालिद के तरफदारों और उनके बाप के मुक्तदी इब्ने ज़ियाद के कहर व गज़ब से डर कर आले
मुस्तफ़ा के दुश्मन हो गए थे। रात गुजारी और सुबह हुई। अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद एक बहुत मरसिया तख्त सजा खूबसूरत सोने के तख्त पर बड़े ही तकब्बर और गरूर के साथ बैठा था। ज़ालिमाने करबला और कातिलाने हुसैन मैदान करबला के मार्के में बातिल की हिमायत और हक़ की मुखालफत में अहले बैत के सब झूठे और 3 दिन के छोटे छोटे अहले बैत के छोटे छोटे बच्चों और 3 दिन के भूखों प्यासों के का मुकाबले में अपनी अपनी बहादुरियों के तराने नगमे सुना रहे थे, अपने कारनामे सुना रहे थे। इब्न ज़ियाद से दाद व शुजात और इनाम व इकराम पा रहे थे। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने हुक्म दिया कि कैदियों को हाजिर किया जाए। चुनाचे आली मुस्तफ़ा ने कैदी इब्न ज़ियाद के सामने इस तरह पेश हुए कि अली आबिद का गला जंजीरों की रगड़ों से ज़ख्मी हो चुका था और उससे खून बह रहा था। हज़रत मुस्लिम और इमाम हुसैन के बच्चों के हाथ पीछे बंधे हुए सुन हो चुके थे और बीबी शाहर बानो और सैयदा ज़ैनब के बाजुओं पर रस्सियों के निशान पड़ चुके थे और इमाम पाक का सर मुबारक इब्न ज़ियाद के सामने पड़ा था। इब्न ज़ियाद ने बिनते अली को देखा तो पूछा, ये औरत कौन है? उमर बिन साद ने कहा, ये हुसैन की बहन ज़ैनब है। इब्न ज़ियाद की हकीकी बहन भी उस वक्त उसके जिसका नाम फातिमा था, वो भी इब्न ज़ियाद उस वक्त उधर उस इब्न ज़ियाद के तख्त शाही के साथ इब्न ज़ियाद के साथ खड़ी थी। बिनते अली ने किसी से पूछ लिया। बिनते अली ने पूछा, ये औरत कौन है जिसके चेहरे पर नकाब है? तो किसी ने बताया, ये इसका नाम फातिमा है, इब्न ज़ियाद की सकी बहन है। अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद ने सैयदा ज़ैनब से कहा, ज़ैनब, तो तुम्हारे भाई हुसैन ने यजीद के खिलाफ वर्जी बगावत करने की सज़ा पाली और तुमने भी यजीद की नाफरमानी का अंजाम देख लिया। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे हुसैन पर फतह हो गई। तो बिनते अली को जोश आता है तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आओ इब्न ज़ियाद, ये तेरे लिए डूब मरने का मकाम है देख, ये तेरी बहन फातिमा, जिसका नाम फातिमा महज मेरी माँ के नाम पर रखा है और मेरी माँ के नाम पर इसलिए रखा है कि इज़्ज़त और तक़दीस के लिए रखा गया है तेरी बहन का नाम। और ये भी देख कि ये तेरी बहन पर्दे में हिजाब है, जो असली फातिमा की बेटी हैं, दरबार में बेहिजाब खड़ी हैं और तेरी माँ बहन तो हिजाब के अहकाम की तामील कर रही हैं और जिन पर हिजाब की आयतें नाजिल हुई जिन पर आयतें नाजिल हुई उनकी बाहू बेटियां आज तेरे सामने बेनकाब हैं। इब्न ज़ियाद हजा कर और आंखें अपनी नीची कर ले, वरना अभी क़यामत टूट पड़ेगी। इब्न ज़ियाद, मेरे भाई हुसैन ने हक़ और बातिल का फ़ैसला कर दिया है और फतह तेरी नहीं, फतह तो हुसैन की हुई है, इसलिए कि मेरे भाई ने ना सिर्फ ये कि तुम्हारे फिस्क फजूर और तुम्हारी मलकियत पर फतह पाई है, बल्कि हुसैन ने तो हक़ को हिदायत की हिमायत में मुसलमानों के दिल भी फतह कर लिए हैं।
اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی تک آسمان کے کنارے غم میں حسین میں سرخ ہیں، اور ابھی تک ستارے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور ابھی تک کائنات کے ذرے ذرے سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور قیامت تک مسلمانوں کی آنکھیں آنسو بہاتی رہیں گی اور دل روتے رہیں گے۔ او ابن زیاد، قیامت آنے والی ہے، حشر برپا ہونے والا ہے، اور آج اگر تیری آنکھیں حق اور باطل کو نہیں پہچان سکتی تو قیامت کے دن ضرور اس کا فیصلہ ہوگا کہ حق پر کون تھا اور باطل کی طرف کون، اور تیری آنکھیں اس دن ضرور تیری باطل پرستی پر روئیں گی، اور تیرا ضمیر ضرور تیرے اس ظلم و ستم پر ملامت کرے گا، اور میرے بھائی حسین نے باطل کے آگے سر نہ جھکایا، اور اپنے بچوں کو شمع حق اور صداقت پر قربان کر کے خدا اور رسول کو راضی کر لیا ہے، دین اور شریعت کو بچا لیا ہے، اور سیدہ فاطمہ کے پاک چادر کو داغدار نہیں ہونے دیا، اور تو نے اور تیرے ظالم ساتھیوں نے باطل کی حمایت کی اور حق کی مخالفت کی، اور دین و شریعت سے بغاوت کر کے خدا اور اس کے رسول کو ناراض کر لیا، دین و ایمان برباد کر لیا، عاقبت خراب کر لی، اور بنی امیہ کے دامن پر ایسا سیاہ داغ لگا دیا ہے کہ جسے اب قیامت تک نہیں مٹایا جا سکتا، اور اس ظلم و ستم کی سزا میں قیامت تک مسلمان تجھ پر اور تیرے سنگ دل ساتھیوں پر لعنت برساتے رہیں گے۔ ابن زیاد بنت علی کی اس حق گوئی سے شرمندہ ہو گیا اور اپنی چھڑی سیدہ شہداء کے لبوں پر مارنے لگا۔ ادھر اس کے پاس حضرت زید بن ارقم بیٹھے ہوئے تھے جو صحابی رسول تھے، دیکھ نہ سکے اور گرج کر بولے، او بے ادب کر بے حیا، خدا کی قسم میں نے ان لبوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے دیکھا۔ ابن زیاد غضبناک ہو کر بولا، اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو تجھے ضرور قتل کر دیتا۔ حضرت زید نے غصے سے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی تو یہ عزت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی یہ توہین، بے حیا، شرم کر۔ ابن زیاد نے پھر حضرت زین العابدین سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا نام زین العابدین ہے، میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں۔ ابن زیاد تو کیسے بچ گیا؟ ابن زیاد کہتا ہے تو کیسے بچ گیا؟ علی عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، موت اور حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر ابن زیاد بولتا ہے، تیرے باپ نے خلیفہ یزید کے خلاف بغاوت کر کے ذلت خرید لی ہے۔ حضرت عابد زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، میرے باپ نے حق کی حمایت میں سر دے کر عزت حاصل کر لیا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے سر سے آج بھی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، سن بہرے سن لے۔ ابن زیاد بولا، تو کیا تو بھی یزید کا باغی ہے؟ تو حضرت عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاں میں بھی حق کا حمایتی ہوں۔ ابن زیاد بولتا ہے، حق کی حمایت کی سزا تو نے دیکھ لی؟ حضرت عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، باطل کی حمایت کا انجام تم دیکھ لو گے، ابھی آئے گا، آپ کی باری بھی آنے والی ہے، آئے گی۔ ابن زیاد، یزید امیر المومنین نہیں ہے؟ تو حضرت عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہیں ابن زیاد، کیوں؟ حضرت عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ فاسق فاجر اور شرابی ہے اور باغی ہے، شریعت کا باغی ہے۔ اس پر ابن زیاد نے چاہا کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے، مگر بنت علی بے قرار ہو کر بول اٹھی، خبردار، اگر اس بچے کو قتل کرنا ہے تو اس کے ساتھ میرا ابھی خاتمہ کر دے، اور
اور یاد رکھنا اگر تو نے ناموس رسالت کی پردہ نشین عورتوں پر ہاتھ اٹھایا تو ابھی حشر برپا ہو جائے گا اور قیامت ابھی نازل ہو جائے گی۔ علی عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ اے ابن زیاد، اگر تیرے دل میں ایمان و غیرت کی کوئی رمق بھی باقی ہے تو میرے بعد ناموس رسالت کی ان پردہ نشینوں کے ساتھ کسی متقی آدمی کو بھیجنا جو اسلام کے اصولوں پر اس پر برتاؤ کرے، ان پر برتاؤ کرے۔ تو یہ تھے حق اور باطل کے پردہ نشین۔ تو جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیلنج کیا کہ ابھی تو نے اگر امام زین العابدین کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے قتل کا تو ابھی ہی قیامت نازل ہو جائے گی، تو پھر رک گیا۔